हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 इंटू 10⁻7 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ज। देखिए यहाँ इस यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझिए, अगर यूनिट हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मीटर क्यूब लेते हैं वॉल्यूम का यूनिट, तो ये 1 मीटर क्यूब है। अगर मिलीमीटर क्यूब लेते हैं वॉल्यूम का यूनिट, तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब है। यहाँ यूनिट वॉल्यूम का मतलब, अब अगर सारा वैल्यू ऐसा यूनिट में दिया है तो ये 1 मीटर क्यूब हुआ। इस यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फोटॉन्स का संख्या कितना है, 35 इंटू 10⁻7, और हर फोटोन का फ्रीक्वेंसी है 10⁻15 हर्ज। If the energy of all the photons is viewed as average energy being contained in electromagnetic waves within the same volume, then the amplitude of magnetic field is। देखिए अब यूनिट वॉल्यूम का अगर बात कर लिया, और यहाँ क्या बोल रहा है, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इन सेम वॉल्यूम, मतलब एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसका, ऑफ ईएम वेव्स। ये आप लोग पढ़े होंगे, ई एवरेज इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, जहां ई नॉट हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का, और या बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जहां बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यही बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, जहां बी नॉट गिवन है कितने के बराबर, अल्फा इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। जहां भी बी नॉट आएगा वहां हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे। टेकिंग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मी नॉट का वैल्यू दे दिया, ऐसा यूनिट में ही है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू है, ऐसा यूनिट में ही है। पाई का वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी का जब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम में फोटॉन्स का संख्या दिया है, एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, एच न्यू, और एन से मल्टीप्लाई कर दें, यही आ गया आपका एनर्जी डेंसिटी ई एवरेज, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एन का वैल्यू है 35 इंटू 10⁻7। एच का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6 इंटू 10⁻34, 6 इंटू 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 10⁻15, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, जब बी नॉट के टर्म में दिया है तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यहाँ से बी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू नॉट को लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट का वैल्यू लिखा है यहाँ से कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 2 म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किए। अब ये वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू 6, ये हो गया कितना 210 इंटू 210, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 और 15, ये हो गया 22 पॉजिटिव, और -34, तो -34 और 22 पॉजिटिव है, तो ये बच गया कितना, -12 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ से अगर बी नॉट स्क्वायर हम लोग पुट कर लें, बी नॉट का वैल्यू ये पुट कर दें यहाँ, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और 10⁻18, बी नॉट स्क्वायर है, यहाँ बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर 10⁻18, ये भी ऐसा यूनिट में ही है, और इक्वल्स राइट साइड में क्या बचा, ध्यान से देखिए 21 इंटू 4, ये हो जाएगा 84, 84 और इंटू 2, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, यहाँ दिया हुआ है पाई का वैल्यू 22/7, तो ये नंबर्स हो गया, और ये एक जीरो इसको कितना बना दिया -6, और ये -12, ये बच गया आपका 10⁻⁻18। अब यहाँ से देखिए ये 10⁻⁻18 और ये 10⁻⁻18 कैंसिल हो गया, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 to 12 टाइम्स,
और तब ये वैल्यू कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स आ गया आपका 24, 12 इंटू 2 और इंटू 22। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कितना, रूट अंडर 24 इंटू 22। ये रूट आप लोग सॉल्व अगर करेंगे नंबर, तो देखिए ये 22 रहता तब ये 22 निकलता, ये हालांकि 22 से ज़्यादा है तो ये 22 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगा आपका 22.9798 के लगभग कुछ आएगा, यही अल्फा का वैल्यू होगा। और जो भी यूनिट मैनेज किया है तो ज़रूर अल्फा डायमेंशनलेस है, इसीलिए यहाँ अल्फा का कोई यूनिट नहीं आया है, या अल्फा का यहाँ से अगर यूनिट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। और अगर 10⁻⁹ के साथ यूनिट लगा दें तो अल्फा डायमेंशनलेस, अदरवाइज अल्फा का यूनिट टेस्ला हो जाएगा। खैर हम लोगों को अल्फा का वैल्यू लिखना था, तो ये हो गया कितना आपका 22.98, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आंसर है 22.98।